ओम श्री सांब शिवाय नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिव महापुराणे की जय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बोलो श्री शिव महापुराण की जय। रुद्र संहिता पार्वती खंड अथाष्ट चत्वारिंशो अध्यायः। शिव पार्वती के विवाह का प्रारंभ। हिमालय द्वारा शिव के गोत्र के विषय में प्रश्न होने पर नारद जी के द्वारा उत्तर के रूप में शिव महात्म्य प्रतिपादित करना और हर्षयुक्त हिमालय द्वारा कन्यादान कर विविध उपहार प्रदान करना। ब्रह्मा जी बोले, इस समय वहाँ गर्गाचार्य से प्रेरित हो मैना सहित हिमवान कन्यादान करने हेतु उद्यत हुए। उस समय वस्त्र तथा आभूषण से सुशोभित महाभागा मैना सोने का कलश लेकर पति हिमवान के दाहिने भाग में बैठ गई। तत्पश्चात पुरोहित सहित हिमालय ने प्रसन्न होकर पाद आदि के और वस्त्र चंदन तथा आभूषणों से उस वर का वरण किया। इसके बाद हिमालय ने ब्राह्मणों से कहा, अब कन्यादान का यह समय उपस्थित हो गया है, अतः आप लोग संकल्प के लिए तिथि आदि का उच्चारण कीजिए। उसके यह कहने पर काल के ज्ञाता श्रेष्ठ ब्राह्मण निश्चित होकर प्रेम पूर्वक तिथि आदि का उच्चारण करने लगे। तब सृष्टिकर्ता परमेश्वर शंभु के द्वारा हृदय से प्रेरित हुए हिमालय ने हंसते हुए प्रसन्नता के साथ शिवजी से कहा, हे शंभु, अब आप अपने गोत्र, प्रवर, कुल, नाम, वेद तथा शाखा को कहिए, विलंब मत कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, उस हिमालय की यह बात सुनकर भगवान शंकर प्रसन्न होते हुए भी उदास हो गए और शोक के योग न होते हुए भी शोक युक्त हो गए। उस समय श्रेष्ठ देवताओं, मुनियों, गंधर्वों, यशों तथा सिद्धों जब शंकर को निरुत्तर मुख देखा, तब वे नारद अपने सुंदर हास्य किया। हे नारद, उस समय ब्रह्मवेत्ता तथा शिवजी में आसक्त चित्त वाले आपने शिवजी के द्वारा मन से प्रेरित होकर वीणा बजाई। उस समय पर्वतराज विष्णु मैंने देवताओं तथा सभी मुनियों ने आप बुद्धिमान को ऐसा करने से हठ पूर्वक रोका, किंतु जब शिवजी की इच्छा से आप नहीं माने, तब पुनः हिमालय ने आपसे कहा, इस समय आप वीणा मत बजाइए। हे बुद्धिमान, हे देवेश, जब उन्होंने हठ पूर्वक आपको मना किया, तब आप महेश्वर का स्मरण करके हिमालय से कहने लगे। नारद जी बोले, हे पर्वतराज, आप मूढ़ता से युक्त है, अतः कुछ भी नहीं जानते। महेश्वर के विषय में कथनीय बातों से आप सर्वथा अनभिज्ञ है। आपने इस समय जो इस साक्षात महेश्वर के गोत्र बताने के लिए कहा है, वह वचन अत्यंत हास्यास्पद है। हे पर्वत, ब्रह्मा विष्णु आदि भी इसका गोत्र कुल नाम नहीं जानते, दूसरों की क्या बात कही जाए। हे शैल, जिसके एक दिन में करोड़ों ब्रह्मा लय को प्राप्त हो गए हैं, वह उस शंकर का दर्शन आपने आज काली के तप के प्रभाव से ही किया है। हे प्रकृति, ये प्रकृति परे पर ब्रह्मा अनुरूप निर्गुण, निराकार, निर्विकार, मायाधीन, धीश तथा परात्पर है। हे स्वतंत्र भक्त वत्सल्य और गोत्र कुल तथा नाम से सर्वथा रहित है। ये अपनी इच्छा से ही सगुण सुंदर शरीर वाले तथा अनेक नाम वाले हो जाते हैं। ये गोत्रहीन होते हुए भी श्रेष्ठ गोत्र वाले हैं, कुलहीन होते हुए भी उत्तम कुल वाले हैं, और आज पार्वती के तप से आपके जामाता हुए हैं, इसमें संदेह नहीं है। उस
लीला विहारी ने चराचर सहित जगत की मोहित कर रखा है। हे गिरिराज सत, कोई महान ज्ञानी भी इन्हें नहीं जानता। ब्रह्मा जी की लिंग की, विष्णु भी पाताल तक लिंग की आकृति वाले ब्रह्मा जी भी लिंग की आकृति वाले महेश के मस्तक को नहीं देख सके। विष्णु भी पाताल तक जाकर उन्हें नहीं प्राप्त कर पाए और आश्चर्यचकित हो गए। हे गिरिश्रेष्ठ, अधिक कहने से क्या लाभ। शिवजी की माया बड़ी दुसतर है। त्रैलोक और विष्णु ब्रह्मा आदि भी उसी माया में अधीन है। इसीलिए हे पार्वती तात, प्रयत्न पूर्वक भली भांति विचार करके आप वर के गोत्र, कुल एवं इस प्रकार के वर के संबंध में थोड़ी भी संदेह मत कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, ऐसा कहकर ज्ञानी तथा शिव की इच्छा से कार्य करने वाले आप पर्वतराज को अपनी वाणी से हर्षित रहते हुए पुनः उनसे कहने लगे। नारद जी बोले, हे तात, हे महाशैल, हे शिवाजनक, आप मेरी बात सुनिए तथा उसे सुनकर शंकर जी को अपनी कन्या प्रदान कीजिए। अपनी लीला से अपने रूप धारण करने वाले सगुण महेश का गोत्र तथा कुल केवल नारद ही जानिए। शिव नादमय है और नाद भी शिवमय है। यही सत्य है। शिव तथा नाद, इस दोनों में भेद नहीं है। सृष्टि के आरंभ में लीला से सगुण रूप धारण करने वाले शिव के द्वारा सर्वप्रथम नाद भी उत्पत्ति होने के कारण वह सर्वश्रेष्ठ है। इसीलिए हे हिमालय, अपने मन में सर्वस्वर शिव से प्रेरित होकर मैंने आज वीणा बजाई है। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि गिरीश्वर हिमालय, आपका यह वचन सुनकर संतुष्ट हो गए और उनके मन का विस्मय जाता रहा। तब विष्णु आदि वे देवता एवं मुनि विस्मित रहित हो साधु साधु ऐसा कहने लगे। सभी विद्वान लोग महेश्वर के गंभीर्य को जानकर विस्मित होकर परम आनंद में निमग्न हो परस्पर कहने लगे, जिसकी आज्ञा से यह विशाल जगत उत्पन्न हुआ है और जो पर से भी परे निज बोध स्वरूप है, स्वतंत्र गति वाले एवं उत्कृष्ट भाव से जानने योग्य है, उस त्रिलोकपति शिव को आज हम लोग ने भली भांति देखा। तदंतर वे सुमेरु आदि सभी श्रेष्ठ पर्वत संदेह रहित होकर एक साथ पर्वतराज हिमालय से कहने लगे। पर्वत बोले, हे शैलराज, अब आप कन्यादान करने के लिए सम्मुख हो जाइए। विवाद से क्या लाभ। ऐसा करने से निश्चय ही आपके कार्य में बाधा होगी। हम लोग सत्य कहते हैं, अब आपको विचार नहीं करना चाहिए, अतः आप शिव को कन्या प्रदान कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, उस सुहदोष की वह बात सुनकर विधि से प्रेरित होकर हिमालय ने शिव को अपनी कन्या का दान कर दिया। उन्होंने कहा, हे परमेश्वर, मैं अपनी कन्या आपको दे रहा हूँ। हे सकलेश्वर, आप भार्या के रूप में इसे ग्रहण कीजिए और प्रसन्न होइए। इस प्रकार तीनों लोकों को उत्पन्न करने वाली अपनी कन्या पार्वती को हिमालय ने इस मंत्र से उस महान शिव को अर्पण कर दिया। इस प्रकार पार्वती का हाथ शिवजी के हाथ में रख कर वे हिमालय मन में बहुत प्रसन्न हुए, मानो उन्होंने इच्छा रूपी महासागर को पार कर दिया हो। पार्वती पर शयन करने वाले परमेश्वर के प्रसन्न होकर अपने हाथ से वेद मंत्र के द्वारा पार्वती का कर कमल ग्रहण किया। हे मुनि, लौकिक गति प्रदर्शित करते हुए पृथ्वी का स्पर्श कर महादेव ने भी दात इस काम संबंधी मंत्र का प्रेम पूर्वक पाठ किया। उस समय सर्वत्र आनंददायक महान उत्सव होने लगा और स्वर्ग, भूमि तथा अंतरिक्ष में तीव्र जल ध्वनि होने लगी। सभी लोगों ने अत्यंत प्रसन्न होकर
साधु शब्द तथा नमः शब्द का उच्चारण किया। गंधर्वगण प्रतिपूर्वक गान करने लगे तथा अप्सराएं नाचने लगी। हिमालय के नगर के लोग सभी अपनी मन में परम आनंद का अनुभव करने लगे। उस समय महान उत्सव के साथ परम मंगल मनाया जाने लगा। मैं विष्णु इंद्र देवता एवं सभी मुनिगण अत्यंत हर्षित हुए और सभी के मुख कमल खिल उठे। उसके बाद उन शैलराज हिमालय ने अति प्रसन्न होकर कन्यादान की यथोचित साग्रता शिव को प्रदान की। तत्पश्चात उनके बंधुजनों ने भक्ति पूर्वक भली भांति पार्वती का पूजन कर शिवजी को विधि विधान से अब अनेक प्रकार के उत्तम द्रव्य प्रदान किए। हे मुनीश्वर, हिमालय ने भी प्रसन्नचित्त होकर पार्वती तथा शिव की प्रसन्नता के लिए अनेक प्रकार के द्रव्य दिए। उन्होंने उपहार स्वरूप नाना प्रकार के रत्न एवं उत्तम रत्नों से जड़ी हुई विविध पात्र प्रदान किए। हे मुनि, उन्होंने 1,00,000 सुसज्जित गायें, सजाए 100 घोड़े, नाना रत्नों से विभूषित 1,00,000 अनुरागिनी दासियां दी और 1 करोड़ हाथी तथा सुवर्ण जटित एवं उत्तम रत्नों से निर्मित रथ प्रदान किए। इस प्रकार परमेश्वर शिव को विधि पूर्वक अपनी पुत्री शिवा गिरिजा को प्रदान करके हिमालय कृतार्थ हो गए। तत्पश्चात पर्वतराज ने हाथ जोड़कर श्रेष्ठ वाणी में मद नंदिनी शाखा में कहे गए स्तोत्र से परमेश्वरी की स्तुति की। उसके बाद वेदज्ञ हिमालय की आज्ञा पाकर मुनियों ने अति प्रसन्न होकर शिवा के सिर पर अभिषेक किया और देवताओं के नाम का उच्चारण कर पुरुषण विधि संपन्न की। हे मुनि, उस समय परम आनंद उत्तम करने वाला महोत्सव हुआ। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयां रुद्रसहितायां तृतीय पार्वती खंडे कन्यादान वर्णनम नामाष्टचत्वारिंशो अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में कन्यादान वर्णनम नामक 48वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बोलो श्री शिव महापुराणे की जय। बोलो गणपति बापा की जय। रिद्धि सिद्धि माता की जय। बोलो अशोक सुंदरी माता की जय। कार्तिकेय महाराज की जय। आदि शक्ति नौ दुर्गा पार्वती काली माता की जय। जया विशेरा सांबरीवारी दौतरी देव माता की जय। श्री नंदी महाराज की जय। बोलो मेरे भोलेनाथ की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो
मारा ओ भोला, सब दुख काटो मारा। बोले मैं तो तेरे ही भरोसे हूँ ओ बाबा, मैं तो तेरे ही भरोसे हूँ ओ शंभू, मैं तो तेरे ही भरोसे हूँ। ओम नमः पार्वती पते शिव हर हर महादेव है, हर हर महादेव है, हर हर महादेव। शिव शंभु। जय श्री महाकाल बाबा की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय, कुबरेश्वर महादेव की जय, बोलो 12 ज्योतिर्लिंग वाले बाबा की जय, माँ और बाबा की जय। शंभू सब तेरे भरोसे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।